हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी अभी नए सेल्समैनों की नियुक्ति हुई हैं उनके बारे में। एक अभी जो आप लोगों की ट्रेनिंग हुई होगी उसके बाद एक पुस्तक मिली थी, उस पुस्तक के बारे में देखेंगे कि उसमें क्या क्या जानकारियां आप लोगों के लिए दी गई हैं। तो देखिए, इस प्रकार की पुस्तक का कवर पेज है, मार्गदर्शिका लिखा हुआ है, शासकीय उचित मूल्य की दुकान ये लिखा हुआ है और इस तरह का उसमें चित्र बना हुआ था। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, अध्यायवार दिया हुआ है इसमें सभी जानकारी। तो अध्याय 1 में उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु आवश्यक बातें दी गई हैं। इसमें सभी उसके बारे में, दुकान के बारे में लिखा हुआ है कि उसका आवंटन ये सब लिखा हुआ है। 1960 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है उसको। ये सभी प्रकार की इसमें जानकारियां दी गई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए, उचित मूल्य दुकान संस्था में समिति की भूमिका, समूह की भूमिका। तो दुकानदार के बारे में दिया गया है, सेल्समैन के बारे में, कि उसको जो क्षेत्र हैं जनजाति वाले, वहाँ 10वीं पास होना चाहिए, नहीं तो 12वीं पास होना जरूरी है। ठीक है। फिर आगे इसमें दिया गया है, अनुपस्थिति में दुकान संचालन के लिए एक और व्यक्ति आप रख सकते हैं अपने अलावा। दुकान खुलने बंद करने का समय भी तय रहता है, ये सभी दिया गया है। रविवार और सार्वजनिक छुट्टी को छोड़कर डेली 6 घंटे आपको दुकान खोलना है, ये सभी जानकारी दी गई है। इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, तो आप लोग पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे इसमें दिया हुआ है, उचित मूल्य की दुकान में भौतिक सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, वहाँ पीओएस मशीन होनी चाहिए, नॉब तौल का वो होना चाहिए, केरोसिन के भंडारण के लिए वहाँ पास ड्रम होने चाहिए, सूचना पटल होने चाहिए, प्राप्त खाद्यान्न लगे हुए पैक नमूने होने चाहिए, आग बुझाने का सामान होना चाहिए, ये सभी चीज़ होने चाहिए। और ग्राहकों के बैठने के लिए वहाँ उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। फिर ये देखिए, इस प्रकार से एक उचित मूल्य की दुकान का नमूना दिया हुआ है। यहाँ सरकारी उचित मूल्य की दुकान लिखा है, भाव सूची, चावल, सूचना पटल, ये सभी जानकारी इसमें दी गई है। आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर इसमें पीओएस मशीन एवं एईपीडीएस व्यवस्था के बारे में दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी जो भी राशन का वितरण होता है वह किसके द्वारा होता है, तो वह मशीन के द्वारा कर दिया गया है। ठीक है। तो इसमें मशीन के बारे में आपको बताया गया है। देखिए, ये होती है वह मशीन जिसके द्वारा आप लोगों को राशन बांटना होता है। इसमें सभी उपकरण बताए गए हैं, एंटीना, ठीक है, यहाँ स्पीकर होता है, ये कीपैड बना होता है, यहाँ पास मल्टीमीडिया स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन होती है, फिंगरप्रिंट यहाँ स्कैनर लगा होता है, ठीक है, थर्मल प्रिंटर होता है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये पीछे का दिया हुआ है, कहाँ से ऑन ऑफ होता है। यहाँ ऑन ऑफ की बटन होती है एक, यहाँ ओटीजी केबल के लिए एक वो रहता है कनेक्शन के लिए, यहाँ यूएसबी के लिए, इथरनेट का एंटीना का पोर्ट होता है। इस प्रकार से ये मशीन के बारे में जानकारी आपको दी गई है। फिर यहाँ एईपीडीएस अंतर्गत हितग्राहियों के ई केवाईसी एवं लाभार्थी के सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। यहाँ से आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से आप एईपीडीएस के अंतर्गत हितग्राहियों के ई केवाईसी एवं लाभार्थी का क्या कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं। इसमें पूरी एक एक जानकारी दी गई है। तो मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आप नीचे आते जाएंगे, या फिर आप पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। फिर आगे नीचे आएंगे तो देखिए, उसी मशीन के बारे में दिया होगा, आपको होम पेज में जाना है। उसमें ये जो मध्य प्रदेश सरकार का दिया हुआ है वेबसाइट, उस पर वो मशीन जो है तो ऑनलाइन ही वर्क करती है। उसमें यह विक्रय रिपोर्ट, आधार सेवाएं, स्टॉक प्राप्ति, लाभार्थी का सत्यापन, ये सभी प्रकार की जानकारियाँ दी गई हैं। ठीक है। फिर एईपीडीएस व्यवस्था में राशन वितरण के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से आपको राशन करना है। ठीक है। राशन हितग्राही के नाम का चयन करना है। पहले, सबसे पहले तो आप लोगों को परिवार या समग्र आईडी डालना है, पीओएस मशीन का पर आधार नंबर, ये सभी जानकारियां डालते हुए परिवार आईडी डालना है। उसके बाद नाम आते हैं कई सारे, तो जो व्यक्ति राशन लेने आया हो उसका आप उंगली लगवाइए और उसको राशन वितरित कीजिए। फिर देखिए, अगला अध्याय तीसरा दिया हुआ है, उचित मूल्य दुकान विक्रेता के काम और जिम्मेदारियां। तो देखिए, विक्रेता की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और क्या क्या काम होता है। यहाँ आपको रजिस्टर दिख रहा होगा, ये वितरण रजिस्टर, कैश बुक, शिकायत पेटी, सुझाव, ये सभी आपको अपनी दुकान में रखना है। ठीक है। फिर उचित मूल्य दुकान विक्रेता के काम और जिम्मेदारियां,
विक्रेता के प्रतिदिन के कौन से कार्य हैं ये दिया हुआ है। स्टॉक का मिलान करना, जानकारियां भरना, वितरण रजिस्टर ये सब तैयार करना होता है। दुकान के रिकॉर्ड को दिखाने के लिए अलमारी और रखना ताकि रिकॉर्ड सुरक्षित रहें। अधिक संख्या में उपभोक्ताओं एवं पुरुषों महिलाओं के बैठने की अलग अलग व्यवस्था करना। विक्रेता ग्राहकों की सामग्री कीमत काट कर बाकी पैसे क्या कर देना, वापस कर देना। ये जानकारी इसमें दी गई थी। फिर इसके बाद ये आपका स्टॉक रजिस्टर दिया हुआ है जीन्स बार। इस तरह से आपको स्टॉक रजिस्टर को भी मेंटेन करना होगा, ठीक है, जब भी आपका काम शुरू हो जाएगा। तो इसमें माह दिया हुआ है, योजना का नाम दिया हुआ है, यहाँ आवंटन दिया हुआ है, प्रारंभिक स्टॉक जो भी रहेगा माह में प्राप्त जितना रहेगा दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मात्रा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर वितरित मात्रा जितना आप बांटेंगे उसको लिख देंगे, उसमें से शेष मात्रा को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। शेष मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल मात्रा जो रहेगी उसमें से वितरित मात्रा को क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे 6 में से यहाँ 7 को घटा दिए गए तो आपका शेष मात्रा आ जाएगा, ठीक है। टिप्पणी में आप जानकारी भर सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा में होगी तो। फिर देखिए आगे दिया हुआ है, प्रतिवर्ष अप्रैल मई महीने में स्टॉक रजिस्टर कौन चेक करेगा, आपका कनिष्ठ सहायक आपूर्ति अधिकारी से क्या करना है, सत्यापन उसका कराना है और सील भी लगवाना है। संस्था का प्रबंधक सील लगाए उसमें। दैनिक वितरण मेल खाना चाहिए, ठीक है ना। आपकी जो मशीन है और रजिस्टर है और खाद्यान्न जो भी आपकी दुकान में रखा रहेगा वो मेल खाना चाहिए। इस तरह से 3 साल तक के लिए आपको उस रजिस्टर वगैरह को सबको सुरक्षित रखना है, कभी भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही से बचने के लिए। फिर एक और इसमें दिया हुआ है, दैनिक वितरण पंजी। पीओएस मशीन खराब या अनुपलब्ध होने पर पंजी से वितरण किए जाने पर उसका विवरण अप्रैल माह से प्रारंभ कर मार्च की अवधि हेतु दिखाए जाने दैनिक वितरण पंजी में रखा जाएगा, ठीक है। ये जब कभी ऑफलाइन होगा उसके लिए इस प्रकार से आपको लोगों को तैयार करना है। पूरे दिन का की बिक्री के बाद नीचे दिखाए गए नमूने गोशवारा बनाया जाएगा। इस प्रकार से जब आप पूरे दिन बेच लेंगे तो यहाँ दिनांक डालेंगे, प्रारंभिक स्टॉक कितना था, दिन में प्राप्त कितना हुआ आपको स्टॉक, कुल मात्रा दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगी। फिर वितरित मात्रा, ठीक है, आप लिखेंगे और शेष मात्रा निकालने के लिए कुल मात्रा में से वितरित मात्रा को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ अलग अलग जो भी सामान आता है उसकी जानकारी दी गई है, ठीक है। यहाँ दी गया है कि 60 पृष्ठों वाली जो वो होती है वो 800 परिवारों के राशन के लिए पर्याप्त होगी आपकी। यहाँ जो भी जानकारी है इसको आप पॉज करके यहाँ पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते जाएंगे तो देखिए फिर यहाँ कैश बुक के बारे में दिया हुआ है। जो भी विद्यार्थी कॉमर्स से हैं या वाणिज्य लिए हुए थे वे सभी इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा सरलता होगी। इसीलिए शासन ने जो भर्ती भी की है वह बीकॉम वालों को वरीयता देते हुए की है, ठीक है ना। बीकॉम और कंप्यूटर लिया है। यहाँ आपको पूरी जानकारी भरना है। ये कैश बुक है आपकी, ये आप देख सकते हैं इसमें पूरा। ये मासिक आय के बारे में दिया हुआ है, इसको आप लोग पॉज करके कृपया देखते जाइएगा। फिर आगे आते जाएंगे तो ये मासिक व्यय का ब्यौरा देना है, गोशवारा बनाना है, ये सभी जानकारियाँ इसमें आप लोगों को भरना होगा, ठीक है। फिर यहाँ कैश बुक में जानकारी भरने का उद्देश्य राशन सामग्री को मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम नान से खरीदने में संस्था द्वारा खर्च किए गए उपभोक्ताओं को बेचकर प्राप्त हुई राशि का सही हिसाब रखना। कुछ नहीं है, जो भी आपको राशन प्राप्त होगा और जो भी आपने बेचा है तो उसकी एक व्यवस्थित जानकारी रहे, इसके लिए ये सब डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार करने होते हैं कैश बुक वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। फिर पीडीएस में वितरण 3 माह से देयकों को वाउचर फाइल में माह के क्रम में व्यवस्थित करना है। कैश बुक का संधारण करना है, उसको सुधार के रखना है। कैश बुक में प्रविष्टि के लिए निम्न मदें होंगी। कैश बुक में जब भी आप भरेंगे तो ये मदें होंगी, ए वाई गेहूँ, ए वाई चावल, ए वाई मोटा अनाज, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी अनाज उसमें भरे जाएंगे जो भी जिस प्रकार से आपको भरना होगा। फिर आगे आप लोग बढ़ेंगे तो आगे उचित मूल्य की दुकान पर प्रदर्शित की जाने वाली सूचनाएं, जो भी आपकी दुकान होगी वहाँ कौन कौन सी सूचनाएं आप लोगों को लगाना है इसके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो देखिए दुकान प्रदर्शन का पीला बोर्ड लगाना है। दुकान के बाहर को सबको दिखाई देने वाला 150 बाई 75 सेंटीमीटर आकार का पीले रंग का बोर्ड क्या करना है, लगाना है। इस प्रकार से ये साइज भी दी हुई है और इसका जो कलर रहेगा वह कैसा रहेगा, पीला रहेगा, ठीक है ना। ये जो बोर्ड रहेगा उसको पीला करवाना है। उसमें जो भी जानकारी दी हुई है उनको आप लोग देख लेंगे। स्टॉक एवं भाव सूची को क्या करना है, वहाँ लगाना है।
उसकी साइज़ क्या होगी 90/120। ये सभी जो भी वो है वो आपकी समिति का काम है, वो लोग अपना करवा देंगे जो भी रहेगा। इस प्रकार से एक आपका बोर्ड रहेगा, उसको भी बनवाना है। इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। ये सभी जानकारी इसमें पूरी दी गई है। कुछ भाव भी दिए गए हैं जो जिस प्रकार से रेट रहता है। फिर देखिए खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति एवं शिकायत निवारण के बारे में दिया हुआ है। एक समिति बनाई जाती है, उसके बारे में दिया रहता है। सतर्कता समिति के सदस्यों की जानकारी इसमें दी रहती है। ये भी आपको, ये सभी जितने भी बोर्ड अभी दिखाए गए हैं ये सभी वहीं आपको दुकान के बाहर अपने लगाना है। जिसमें से अध्यक्ष कौन होता है, ग्राम पंचायत का सरपंच जो होता है, सह अध्यक्ष आश्रित ग्राम पंचायत। फिर एससी कैंडिडेट एक बीपीएल कार्डधारी, एसटी कैंडिडेट बीपीएल कार्डधारी। इस प्रकार से ये सभी को मिलाकर आपको ये समिति बनानी है। आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र में ये सभी होते हैं, इनमें देख लीजिएगा। फिर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिया हुआ है, बाकी नंबर आप लोगों को अपने जिले अनुसार भरना पड़ता है। फिर हकदारियों का चार्टर इसमें दिया हुआ है कि किसको कितना राशन मिलता है, इसके बारे में भी वहाँ प्रदर्शित करना है। जैसे 35 किलो अनाज मिलता है अंत्योदय परिवार को, ठीक है। प्राथमिकता परिवार को 5 किलो प्रति सदस्य मिलता है। एक माह ना आने पर दोनों माह का राशन वो लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये सभी जानकारियाँ यहाँ पूरी सभी प्रकार से दी गई हैं। शिशु जन्म एवं तय के समय प्रसूति सहायता, 6 माह से 3 साल तक के बच्चे, किशोरी किशोरियों गर्भवती महिलाओं को घर ले जाने के लिए राशन रहता है। फिर यहाँ 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क